अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शे नशीन पर तशरीफ फरमा नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लिमान हैदराबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी मोतमद उमूमी जनाब अहमद पाशा कादरी साहब, रियासत बिहार के सदर अख्तरुल ईमान साहब, दाइस पर मौजूद मजलिसी उम्मीदवारान और आज के इस मरकजी जलसे में मेरे मजलिसी जियालों और हैदराबाद के गय्यूर मुसलमानों, आप तमाम हैदराबाद के गय्यूर मुसलमानों को सलाम है, क्योंकि आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक नई उम्मीद दी, एक नई रोशनी दी, एक अज़्म और एतमाद दिया। और आज पूरे हिंदुस्तान में रियासत तेलंगाना हैदराबाद ना उम्मीद मुसलमानों के लिए उम्मीद बनी हुई है। आपके इस चिराग ने, जिस चिराग को आपके बुजुर्गों ने, आपके आबा अजदाद ने बड़ी कुर्बानियों के साथ में, बड़ी जिद्दोजहद के साथ में, बड़ी मेहनतों के साथ में जिस चिराग को आपने जलाया है, आज उस चिराग की रोशनी ने पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों को मुनव्वर किया है, नाउम्मीदी को खत्म किया है। एक एतमाद, एक इरादा, एक हौसला अगर कहीं से मिला हिंदुस्तान के मुसलमानों को, तो सलाम है हैदराबाद के गय्यूर मुसलमानों के इत्तेहाद को कि आपकी जानिब से आज हमको एतमाद मिला, हौसला मिला, इरादा मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, हिंदुस्तान की आजादी के बाद वो दूरंदेश लोग, वो दूरंदेश शख्सियतें, अल्लाह उनकी खबरों को नूर से मुनव्वर फरमाए कि हिंदुस्तान की आजादी के बाद सबसे पहले उनकी दूरंदेशी का नतीजा था कि हिंदुस्तान में किसी रियासत ने, किसी शहर ने अपनी सियासी जमात बनाने की बात कही तो हैदराबाद के मुसलमानों ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा, अल्लाह उनकी खबर को नूर से मुनव्वर फरमाए, फख्र मिल्लत अलैहिर्रहमा ने हैदराबाद के गय्यूर मुसलमानों को आवाज दी तो आपने लब्बैक कहा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शाना बशाना चले। सालार मिल्लत ने आवाज दी तो आपने लब्बैक कहा। आज नकीब मिल्लत, हबीब मिल्लत आपको आवाज दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ में है, आपका एतमाद उनके साथ में है। और सलाम है खानदान ओवैसी को कि आपके वोटों का हक अदा करते हुए हिंदुस्तान के मुसलमानों की आवाज बने हुए हैं। मेरे प्यारे मुसलमानों, आज हैदराबाद में जो कुछ नजर आ रहा है, जो खुशहाली है, जो तालीमी मैदान में आप लोग आगे हैं, सेहत के मैदान में आप लोग आगे हैं, गर्ज जिंदगी के हर शोबे में आप आगे हैं, तो इसकी वजह है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। मेरे प्यारे मुसलमानों, आज आपके इस किले को, आपके इस इत्तेहाद को खत्म करने के लिए संघ परिवार, बीजेपी, हिंदू महासभा और आरएसएस की झेली जितनी तंजीमें हैं, वो सबके सब मिलकर कांग्रेस को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कांग्रेस जिसने इस मुल्क की आजादी के बाद से लेकर आज तक किसी समाज को,
पीछे किया, या उसको इंसाफ नहीं मिला, या उस समाज के हक मारा गया, उन मुसलमानों को आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के इस किले से दूर करने के लिए नए नए तरीकों से जाल बिछा रही है। मेरे प्यारे भाई, आज यह आपका हैदराबाद का किला हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल बना हुआ है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक मॉडल बना हुआ है। अरे हमको फक्र होता है हैदराबाद के मुसलमानों पर, हमको फक्र होता है आपके एतमाद पर, हमको फक्र होता है आपकी गैरत और आपकी हमियत पर। वो इस वजह से कि यहां पर हमारा हिंदुस्तान के मुसलमानों का सियासी मरकज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हमारी मताए अजीज है। वरना मेरे प्यारे भाई, आज कई मजलिस जिम्मेदारान, मजलिसी कारकुनान आपके हलकों में आपसे कुछ सीखने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली, कई रियासतों से आज यहां पर आए हुए हैं। लेकिन जब यहां देखते हैं आपके चेहरों को, आपकी खुशहाली को, तो वो बात जरा बैठकर अगर आप 10 मिनट उनके अपनी रियासतों की पूछ लेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस शहर से आपका ताल्लुक है, जहां आप रहते हैं, को हमारी मां बहनें, जब हैदराबाद का मुसलमान अपने काम को, अपने कारोबार को सुबह घर से निकलता है तो घर वालों को दुकान पे जाकर आने तक, शाम तक किसी चीज की फिक्र नहीं होती है, सुकून से सब कुछ यहां पर मयस्सर है। लेकिन यह बात अगर पूछा जाए दूसरी रियासतों के मुसलमानों से तो मुसलमान बेचैन है। मुसलमान अगर कोई सुबह घर से निकलता है तो यह डर और खौफ सता रहा है उनके घर वालों को कि पता नहीं कब दाढ़ी और टोपी के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो जाएगी। आज पता नहीं कि किसी लीडर को दिन के उजाले में गोली मार दी जाएगी, या एनकाउंटर के नाम से मुसलमानों को मारा जाएगा, या बुलडोजर चला जाएगा हमारी इबादत गाहों पे या हमारे घरों पर। आज इत्मीनान नहीं है जिंदगियों में, आज परेशानी से गुजर रहा है दीगर रियासतों का मुसलमान, लेकिन आज हैदराबाद में इत्मीनान भी है। आज हैदराबाद के मुसलमानों के अंदर किसी किस्म का डर और खौफ नहीं है। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मुसलमान है तो हैदराबाद का है। आज हुकूमत से लड़कर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन हुकूमत की तमाम इस्कीमात को आप तक पहुंचा रही है। अरे किसी खाकी वर्दी वाले की हिम्मत नहीं होती है कि यहां से किसी बेकसूर मुसलमान को उठाकर जेल में डाल दे। याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, यह सब कुछ है तो उसकी वजह मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन है। ये सब कुछ है तो आपका इत्तेहाद है, ये सब कुछ है तो आपके लिए लड़ने वाले हैं। और जहां पर हम रहते हैं वहां पर ये कुछ नहीं है, हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं है, लड़ने वाला नहीं है, ठहरने वाला नहीं है। आज से 2 माह पहले आप तमाम ने अपने अपने मोबाइलों में देखा होगा कि किस तरीके से मुंबई से जाती हुई ट्रेन जो जयपुर एक्सप्रेस थी, उस ट्रेन में 3 मुसलमानों की शनाख्त करते हुए एक खाकी वर्दी में जो दरिंदा था, जिसको इंसानियत की हिफाजत के लिए बंदूक दी गई थी, उसने 3 मुसलमानों को शहीद किया, उनके सीनों में गोली मारी, उनको कत्ल किया। एक का ताल्लुक बिहार से था, दूसरे का ताल्लुक राजस्थान से था जहां पे कांग्रेस की हुकूमत है। और वो कांग्रेस आप तमाम के हल्काजात, नौ के नौ हल्काजात में आकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही है, गारंटी कार्ड की बात कर रही है। राजस्थान का एक मुसलमान था, बिहार का एक मुसलमान था, और आपके अपने शहर हैदराबाद बाजरघाट का एक मुसलमान था जिसको शहीद किया गया था। लेकिन बताओ
कि राजस्थान में जहां पर कांग्रेस की हुकूमत है, कि किसी किस्म का कांग्रेस ने उस मुस्लिम शहीद के घर पर जाकर क्या उसके बेवा को कुछ हुकूमत की तरफ से मुआवजा दिया? या यही हाल बिहार का है? बिहार में भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन कुर्बान जाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शेर हिंदुस्तान अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने ऐवान असेंबली में खड़े रहकर वक्त के हुक्मरान को, चीफ मिनिस्टर को कहा कि हमारे बाजार घाट का रहने वाला एक शख्स जिसको मुंबई से जयपुर जाने वाली ट्रेन में कत्ल किया गया है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उसकी बेवा को नौकरी दे, उसके बच्चों के अकाउंट में पैसा डाले और रहने के लिए उसको घर नहीं है घर दे। घर भी मिला, पैसे भी मिले और साथ ही साथ उस बेवा को नौकरी मिली। दूसरी जगह नहीं हुआ। आज कांग्रेस के लोग आकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हलकों में गारंटी कार्ड की बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, नए नए स्कीमात को ला रहे हैं और बोलते जा रहे हैं। अरे इनकी क्या गारंटी है? मध्य प्रदेश में 18 एमएलए जीत के आए थे, चले गए बीजेपी के अंदर। महाराष्ट्र में जीत के आए थे, शिवसेना के साथ चले गए। गोवा में जीत के आए थे, चले गए बीजेपी के साथ में। इसलिए कांग्रेस शुरू दिन से मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रही है और आज हैदराबाद के आपके किले को कमजोर करने के लिए यह संघी परिवार के साथ में रहकर आज हैदराबाद के मुसलमानों के इतिहाद को कमजोर करने आई है। लेकिन मेरे प्यारे मुसलमानों, आज वक्त और हालात का तकाजा है कि मुत्तहिद होकर इन तमाम बातिल ताकतों का हम जवाब दें। वाक़िनुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।